नमस्कार दोस्तों, कैराना की धरा पर अभी मैं पहुंचा हूं। आप देख सकते हैं कि चुनावी रंग में जो कैराना है पूरा सराबोर है। लोगों का हुजूम यहां पर लगा हुआ है। परसों को इलेक्शन की वो घड़ी जो है वो आने वाली है, जहां पर लोग ये चुनाव करेंगे कि उनका उम्मीदवार जो है वो कौन होगा। तो अभी कैराना की भूमि ने बहुत सारे अप एंड डाउन्स देखे, बहुत सारे मुद्दों से जो कैराना है वो अपलिफ्ट हुआ। पलायन के अगर मुद्दे की बात करें तो वो भी काफ़ी सेंसिटिव रहा। अभी अमित शाह जी ने भी यहाँ पर वॉक इन किया और ध्रुवीकरण की राजनीति के आरोप भी लगते रहे हैं बीजेपी के ऊपर। लेकिन लोगों का मूड जानते हैं कि भाई लोग जो हैं योगी सरकार से, राम राज्य की सरकार से कितना सेटिस्फाइड हैं। तो अभी हमारे साथ एक बुज़ुर्ग जो हैं उन जुड़ चुके हैं, उनसे ही पूछते हैं। बाबूजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। वो हमारी तो मौज कर दी सरकार ने। अच्छा जी। मोदी जी ने भी, योगी जी ने भी। एक घाटा जरूर होया किसानों में जी। अब जो नाज बैठ दिया 69 वह फसल नहीं ठान पाते बिल्कुल भी। कतीनू सरकार ने मौज कर दी, सुरा गहरिया बिल्कुल, कहीं न नंगे कुद्दो रुपये लेकर कुद्दो, अनाज नहीं उठा पाते, समझा नहीं मैं। अनाज नहीं उठा पाते, अनाज पब्लिक तक बैठ दिया। इससे इन्हें थोड़ा लाभ होगा, ज़्यादा नहीं होने का। बहुत लोग मारते भी है तो मैनू कहना कितने अनाज बैठ लो, हम तो वोट नहीं देते। और जिन्हें देनी उन्हें तो देनी है। जी जी, मैं जुड़ते जुड़ हमारी तो मजबूरी है। हमने तो इसी सरकार में पैदा होया नहीं, बहुत नुकसान था पहले जी। तो जैसे लूट लेते, डकैत लूट लेते, चोर डकैत सब जा लिए ऊपर। बिल्कुल। तो अगर बात करें यूपी की, तो अभी जैसे हम यूपी के अंदर वॉक इन करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहला विधानसभा क्षेत्र कैराना पड़ता है। तो कैराना के अंदर कई तरीके की समस्याएं भी रही हैं। जैसे नाहिद हसन यहाँ पर थे, उन्होंने इस तरीके के आरोप भी लगाए कि भाई जो हिंदू हैं उनकी दुकानों से सामान ना लें। तो क्या इस तरीके की चीज़ें घटित हुई थी, उससे माहौल ख़राब हुआ था उस टाइम पे? माहौल तो उस टाइम ख़राब था। अगर इनने भाजपा सरकार जी बताई माहौल सही है। कोई रात में दुकान खोल कर तड़की लो ना जाओ बाजार में अपनी दुकान पे, उसमें तो कोई सामान नहीं ठा सकता। इतना सुरग आ रहा इस सरकार में। हाँ, तो यानी कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो काफ़ी सुधरा है। बहुत ही घना सुधर गया, सारा ही सुधर गया। सरकार के आए बिन सारा मामला खराब हो रहा था। जी जी। तो अगर बात करें यहाँ पर हुकम सिंह जी से लेकर मृगांका तक, मृगांका 2 बार ट्राई कर चुकी है यहाँ पर इलेक्शन के लिए। हाँ जी। और दोनों बार हार गई है। हार गई जी, बहुत ही जुल्म होया। तो अब की बार क्या लग रहा है आपको? जितने के चांस हैं जी, जो वोट लोग जमसी के गेट तक जीतेगी सबके। मुमडनों के भी दिमाग में यह बात है जी, हम किसी का हलाना देते मैं भी नूचे गया जितनी चाहिए। अच्छा। हाँ जी, हमारे शहर में जी। तो अभी हमारे साथ एक मुस्लिम भाई भी जुड़े हैं। तो सर, कहीं ना कहीं ये भी आरोप लग रहा है कि भाई जैसे हम मुस्लिम के पास जाते हैं तो वो अगर मीडिया को वो देख लेते हैं और समझ जाते हैं, भांप जाते हैं, तो उनके आगे तो वो बोल देते हैं कि हम बीजेपी को वोट देंगे। लेकिन पीछे से दहलीज़ों पर ये पता चलता है कि जो मुस्लिम पार्टी है वो साइलेंट वोट सपा को दे रही है। इसमें कितना सत्य है? ये बात बिल्कुल सही नहीं है। जो लोग व्यवस्था को जान चुके हैं, जो लोग सच्चाई को जान चुके हैं, वो मुस्लिम हो या अदर बिरादरी हो, मुस्लिम काफ़ी तादाद में अब की बार हमारी प्रत्याशी इतनी बढ़िया है तो प्रत्याशी को दबा के वोट कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो प्रत्याशी मरगंगा सिंह बीजेपी के कैंडिडेट है, मुस्लिम उसे वोट नहीं कर रहा है। मुस्लिम हर गांव में, मैं कहूँगा विधानसभा के पूरे यहाँ कैराना से लेके ऊण तक हर गांव में इनका वोट है। हर गांव में, मुस्लिम गांव में जिसमें हिंदू कम है, एजेंट भी मुसलमान ही बने हैं और पूरे मेहनत से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। जी। तो बीजेपी पार्टी पर यह आरोप लगता है कि वो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा खराब करने की जद्दोजहद रखती है। आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ कैराना में? नहीं। मेरा उनसे ये सवाल है, अगर कोई ये बात कहता है कि भाई इन्होंने हिंदू मुस्लिम की राजनीति करी, तो जो राशन कार्ड बने हैं तो उनका रिकॉर्ड उठाकर देख लें, जो आवास बने हैं उनका रिकॉर्ड उठाकर देख लें। कुछ भी सरकारी जो योजनाएं हैं, किसी भी योजनाओं में हमें दिखा दें एक में कि भाई इसमें जो है हिंदुओं को लाभ ज़्यादा मिला है, मुसलमानों को कम मिला है। बल्कि मैं कहूँगा कि मुसलमानों को 70% लाभ मिला है, हिंदुओं को 30% लाभ मिला है। उसकी वजह यह है कि शौचालय बने। भाई हिंदू हमारे यहाँ पहले सक्षम थे, मुसलमान गरीब लोग थे, 70% शौचालय मुसलमानों को बने। 70% जो है यहाँ हमारे क्षेत्र में, क्योंकि मुस्लिम ज़्यादा है, राशन कार्ड भी 70 से 75% मुस्लिमों के हैं। तो ऐसा बिल्कुल बेबुनियाद इल्ज़ाम है।
जी, तो अभी एक भाई साहब बोल रहे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, कैराना के अंदर क्या लगता है आपको? कई बार देखा जाता है कि मृगांका के परिवार में फूट नज़र आती है, तो अब की बार गुज्जर एक है। टोटल गुज्जर कैराना विधानसभा का सब एक है जी। टोटल है जी, सब टोटल जी। सब में कोई फूट नहीं, कोई कुछ नहीं, सब एक तरफा बुआ मरगांगा था, वोट देंगे सब एक तरफा जी। तो नहीं, केवल अगर बात करें हम गुज्जरों की बात क्यों करें, तो दलित समाज भी है, हिंदू भी हैं, तो वो क्या मृगांका को समर्थन दे रहे हैं? 36 बिरादरी समर्थन दे रही है जी। आपने पहले कुछ रोक करी थी ना, इसलिए करे हम तो जी। अब कहते पूरी 36 बिरादरी ये चाह रही कि बुआ जी जीत रही। सब वोट टोटल दे रहे एक डब्बा की ना, बुआ जी ने भी बनानी है। जी जी जी। हाँ। तो अभी यहाँ पहले पर फूट में रह गए थे वो, आपस की वो था वापस सब्जी यानी पहले भी जब यहाँ 45 सीट थी, जब भी किराना में फूल खिला बाबू हुकम सिंह जी जी जी। हाँ जी, आज फूल खिलता है यहाँ तो ताऊ जी, आपको कैसा शासन लग रहा है बीजेपी का? योगी राज से कितना खुश हैं आप? जी हम तो बहुत खुश है जी। हम तो रात दिन अपना बेफिक्र होकर पड़े, खुले कुआड़े सो रहे। अच्छा। बिजली बहुत आ रही, बिजली बहुत आ रही। तो हम तो चाह रही अगर भाई यही सरकार आ जाए। तो मतलब मन बना लिया है कैराना की जनता ने कि भाई भगवा रंग फहराएंगे। पूरा पूरा मन है जी। अच्छा। हाँ। और कोई भाई, कुछ युवाओं से भी यहाँ पर बाइट ले लेते हैं, और एक बुजुर्ग भी हैं अभी हमारे साथ। तो हाँ जी बाबूजी, आपका क्या सर्वे कहता है, आपका अनुभव क्या कहता है, क्या होने वाला है यूपी की राजनीति में? देखो, मैं हूँ तो हरियाणा का। अच्छा। और मैं 8 दिन हो लिया रहा यहाँ पर यूपी में, और गांव का सर्वा कर रहा। मैंने नज़र ये आया कि अब की बार जो पिछली बार इतनी सीट थी ना बीजेपी की, उससे और बढ़ेंगी। अच्छा। क्योंकि 20-30 गांव का सर्वा कथी ईमानदारी से कराया मैंने, और 36 जातियों का है कि भाई हम यूपी के अंदर कमल खिलाएंगे और योगी को जिताएंगे। तो ये आपने तो कैराना सीट का सर्वे किया है ना? नहीं, कई सीटों का करा। अच्छा, शामली का भी किया है? हाँ, शामली का किया, कैराना का करा, मुजफ्फरनगर की तरफ गया, और पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है वहाँ से भी रिश्तेदार आ रहे थे। मैं भी यही बात कर रहे थे कि इसका पूर्वी में जो पूर्वी में बढ़ेगा उतनी बीजेपी बढ़ेगी, इसमें कोई भी शक नहीं। मैंने 14 दिन हो गया सर्वे ना, और सर्वे यही बताता है कि पिछले सीटों से ज़्यादा है, और एफिडेविट देता हूँ मैं इस बात का कि पिछली सीटों से ज़्यादा है, जो मैंने सर्वा पूरा कर लिया। बिल्कुल। तो अभी कुछ युवा भी हैं हमारे साथ, तो उनसे भी पता करते हैं। हाँ जी। तो हाँ जी सर, क्या लग रहा है आपको, कैराना के अंदर किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है आपके साथ? मुझे लगता है कि सबसे पहले जो योगी सरकार है, एक सर्वजन हिताय सरकार है। इस सरकार में सबसे पहले जो गरीब आदमी है, जिसको डर लगता था कि कहीं बाहर ना जाएं, जो भी उपद्रव जो इससे पहले वाली सरकार में होते थे, इस सरकार में जो से योगी सरकार आई है, जहाँ तक मैंने सर्वे किया है, गरीब आदमियों से भी पूछा है, लोग चैन की सांस ले रहे हैं। अच्छा। और जहाँ तक रोजगार का मुद्दा है, योगी सरकार ने खासतौर से कैराना कॉन्स्टिट्यूंसी में भरपूर पुरजोर कोशिश की है, और इसमें मुझे लगता है प्रत्येक वर्ग को साथ लेके चल रही है सरकार, किसी के साथ में भेदभाव नहीं करती है। और जहाँ तक हमारी जो उम्मीदवार यहाँ से कैराना प्रत्याशी बहन मृगंका सिंह जी हैं, वो एक सर्वहिताय चाहने वाली सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छी उम्मीदवार हैं, और इस बार मुझे लगता है कि हर वर्ग मृगंका को आप जिता रहे हैं, सुखी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बाबूजी और हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं जी। कुछ इस तरीके के भी मुद्दे रहे हैं, रोजगार को लेकर भी मुद्दे रहे हैं। अभी राकेश टिकैत हुंकार भर के गए थे कैराना की धरती पर कि जो बिजली है वो काफ़ी महंगी हो गई है, उसके बावजूद भी बीजेपी की तरफ लोगों का मूड क्यों बना हुआ है कैराना के अंदर? बीजेपी ने बहुत अच्छे काम कर दिए, मुसलमानों को साथ लेके चल रही है, हम भी मुसलमान हैं। अच्छा। बहुत ही अच्छा काम लगा। और अब बिजली का मसला रहा, बिजली को भी अधिक कर दी इन्होंने। जब भाई हमारे 900 का बिल आता था, अब के बिल हमारे 230 रुपये का बिल आया। तो ये सरकार ने, बाबा ने जो है पैसे घटाए, सारे काम बढ़िया हो रहे, राशन मिल रहा।
किसानों अनाज बिके ना बिके, तो हमारे जैसे गरीबों को तो अनाज मिल रहा है जी। हम अपने पेट को देख रहे हैं, बाबा जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी। वे अनाज भी दे रहे, घी भी दे रहे, गैस सिलेंडर भी दे रहे जी। तो अभी एक कुछ युवाओं से भी पूछ लेते हैं। हाँ जी भाई साहब, रोजगार का मुद्दा नहीं है क्या यूपी के अंदर? कोई रोजगार का मुद्दा नहीं है सर। अच्छा। सब रोजगार मिल रहे हैं। 200 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था सीएम साहब ने। 1 करोड़ रोजगार मिल चुका है युवाओं को, और टाइम पूरा हो गया है सरकार का। दोबारा फिर सरकार आएगी यूपी में, 350 सीट आ रही हैं, उसके बाद और रोजगार दिया जाएगा। तो नाहिद हसन भी काफ़ी एक एक्टिव लीडर यहाँ पे रहे हैं, लोगों के बीच में रहते थे। तो नाहिद हसन को अब की बार स्किप करने को क्यों सोच रहा है युवा? ऐसा मृगांका के अंदर क्या जादू है, क्या सोच के मतलब युवा जो है वो मृगांका को बीजेपी को सिलेक्ट कर रहा है? देखो सर, मृगांका सिंह जो चेहरा है, बढ़िया चेहरा है, पढ़ी लिखी फैमिली से हैं। उनके पापा बहुत अच्छे नेता हैं। और रही नाहिद हसन की बात, नाहिद हसन सर गुंडा राज होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। अगर जो विधायक बनते हैं नाहिद हसन, कुछ समुदाय हैं जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी करते हैं। बहनों का और माताओं का निकलना बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। लेकिन इस बार मृगांका सिंह अच्छे प्रत्याशी हैं। पिछले चुनाव में भी बहुत अच्छा चुनाव हुआ था। हमारे कुछ नेता थे जो, उनके लिए हम चुनाव हार गए थे, अन्य पिछली बार भी बहुत अच्छे चुनाव जीतते थे जी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि लगभग हमने सभी तरह के जितने भी यहाँ पर लोग थे उनसे उनका मूड जानने की कोशिश की। तो लगभग एक तरफा लोग जो है यहाँ पर बीजेपी को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। एक भाई साहब से और भी पूछ लेते हैं। बीजेपी के वोट देंगे। हाँ जी जी नमस्कार भाई साहब। हाँ, क्या मैं लग ये रहा है कहना आपको? चाहूँगा जी। अब की बार जो है भाजपा आके रहेगी। उसके पश्चात हमारी जो है घर में 5 वोट है, वे नहीं बनी हमारी। आज मैं यहाँ पे आया हूँ अपनी वोट बनवाने के लिए। हमारी 5 वोट नहीं बनी जो कमल के फूल पे जाएगी, योगी माननीय आदित्य योगी नाथ जी को। लेकिन हमारी वोट नहीं बनी, ठीक है, नहीं बनी, हम नहीं डाल सकते। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आने वाली सरकार जो होगी वो योगी आदित्यनाथ जी की होगी। आज हम जो है आपको क्या लगता है बेटा, किसकी सरकार आने वाली है यहाँ पे कैराना में? अभी क्या नाइट की आवेगी जी? किसकी? नाइट हसन की आवेगी। अच्छा, ये नाहिद हसन के समर्थक हैं। आप देख सकते हैं कि भाई ये नाहिद को समर्थन कर रहे हैं। और अगले तो बच्चों का अपना एक अलग मूड है, सबकी अपनी एक यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सबको अपना अधिकार है कि वो किसे इलेक्ट करें। हाँ जी भाई साहब। बिजली कोई महंगी नहीं हुई। अच्छा, क्यों नहीं हुई महंगी? मैं पंजीठता हूँ, रोज ट्रांसफार्मर फुक रहा था, रोज डेली, और रोज बांस पटक रही थी, रोज लड़ाई बच रही थी मोहल्ले में, रोज लड़ाई रहती थी, हर बात बस मुद्दा हुई लड़ाई, बिजली समस्या रहती है। अब जा कुछ नहीं दिक्कत है जी। अच्छा। जहाँ एक ट्रांसफार्मर था वहाँ जी 4 है। मैं तो बांस देता नहीं जी, और इससे ज़्यादा मेरी बांस चल जिस दिन का बिल दे रहा जी मैं, इससे ज़्यादा बिल भी दूँ था जी। तो मैं तो जी भाजपा को वोट दूंगा जी। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कि हमने लगभग सभी व्यक्तियों से यहाँ पर उनकी राय जानी। यहाँ पर मुस्लिम्स वोटर्स भी थे, अलग अलग संप्रदाय से लोग यहाँ पर मौजूद थे। तो सभी जो है काफ़ी जो यहाँ पर जो डोमिनेंस है वो बीजेपी का देखने को मिल रहा है। और हमारे लोकतंत्र की एक खूबसूरती भी रही है कि आप जिस भी पार्टी को पसंद करते हैं बेझिझक होकर आप उसे अपना इलेक्ट कर सकते हैं, वोट की चोट से अपने कैंडिडेट को मजबूत बना सकते हैं। तो अगर आपको ये सर्वे अच्छा लगा हो दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।